Good morning, my dear friends. My name is Samran Riaz. I am from PCCP Division Resonance. आज हम आपके वेरी फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे 5th क्लास के द ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोब क्या होता है? एक मॉडल होता है। किसका मॉडल होता है? अर्थ का। ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ये हमारी अर्थ है जो हमने कहाँ से देखी है? स्पेस से इसका फोटो क्लिक हुआ है। आवर प्लानट अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग बींग्स। हमारा जो प्लानट है अर्थ, ये क्या है? सारे लिविंग बींग्स के लिए घर है उनका, ठीक है। इट हैज़ बोथ लैंड मासेस एंड वाटर मासेस। यहाँ पे लैंड भी है और वाटर भी है। इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाई एन एनवलप। हमारी अर्थ को एक एनवलप ने सराउंड करा हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? एनवलप ऑफ एयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। जो वाटर की प्रेजेंस और एयर की प्रेजेंस को की वजह से यहाँ पर अर्थ पे सर्वाइव करना बहुत इजी है। यहाँ पे लिविंग बींग सर्वाइव कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों की वजह से, वाटर एंड एयर। द अर्थ वॉज बिलीव टू बी फ्लैट फॉर मेनी ईयर्स। ऐसा मानते थे कि काफ़ी साल पहले अर्थ क्या थी? फ्लैट थी, ठीक है। वेयरएज इट इज़ एक्चुअली स्पेरिकल इन शेप। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं, कौन सी शेप में है? स्पेरिकल शेप में है, ठीक है। पूरी राउंड नहीं है, स्पेरिकल शेप में है। एज प्रूव्ड बाय द एक्सप्लोरर एंड एस्ट्रोनॉमर ने। किसने प्रूव किया है? एक्सप्लोरर, जिन्होंने एक्सप्लोर किया है इस चीज़ को, वहाँ जाके देखा है, और एस्ट्रोनॉमर्स ने कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है, ये एक स्पेरिकल शेप है। द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप। फोटोग्राफ जो लिए गए हैं स्पेसशिप से, शो दैट आवर अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप। क्या बताते हैं कि हमारी अर्थ क्या है? स्पेरिकल शेप में है। और इसी स्पेरिकल शेप को हम क्या बोलते हैं? जियोइड शेप भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का सरफेस कैसा है? मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। मोर देन 70%, 70% पार्ट अर्थ का किससे कवर्ड है? वाटर से। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड हाउ मच परसेंट? 70%। एंड रिमेनिंग इज लैंड। जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है? लैंड है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है एंड 5 ओशियंस है, जो हम नेक्स्ट देखेंगे। ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये रहा हमारा एशिया, ये रहा हमारा अफ्रीका, ये रहा हमारा अंटार्कटिका, दिस वन इज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये जो है एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया है, ये है स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट एंड ये है स्मॉलेस्ट, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स में। अब हम ओशियंस की बात करते हैं। पैसिफिक ओशियन, ये रहा पैसिफिक ओशियन, इधर भी पैसिफिक ओशियन। अब जो हमारी अर्थ है वो क्या है? स्पेरिकल शेप में है। अगर हमें स्टडी करनी है तो फ्लैट सरफेस पे ऐसे कर देंगे अगर अर्थ को, तो इधर भी पैसिफिक होगा, इधर भी पैसिफिक होगा। यही मैप में शो कर रहा है कि इधर भी पैसिफिक है, इधर भी पैसिफिक है। क्यों? क्योंकि अर्थ स्पेरिकल शेप में है, और उस स्पेरिकल को अगर हम फ्लैट कर देते हैं तो वो ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाता, सॉरी पार्ट में नहीं, फ्लैट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पैसिफिक शो कर रहा है, यहाँ पे भी पैसिफिक शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक ओशियन। उसके बाद ये हमारा इंडियन ओशियन, द सदर्न ओशियन, ये सदर्न है, ये सदर्न ओशियन। नेक्स्ट है हमारा आर्टिक ओशियन, ठीक है। 5 ओशियन है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन,
सदर्न एंड आर्टिक ओशन। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्टिक, पैसा। ओके, अगर हमें इसको सीक्वेंस में याद करना है, इंडियन ओशन है वो कौन सा नंबर पे है? 3rd नंबर पे। ओके, नेक्स्ट ग्लोब की बात करते हैं हम, जो हमारे चैप्टर का नाम है, टू स्टडी द अर्थ विच इज ए लार्ज प्लैनेट। अगर हमें किसकी स्टडी करनी है? अर्थ की स्टडी करनी है, जो क्या है? एक बड़ा प्लैनेट है। ए मॉडल ऑफ द अर्थ शोविंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स, एक मॉडल है अर्थ का जो क्या शो करता है? सारे कॉन्टिनेंट, जो हमने बात करी 7 कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, जो हमारी जितनी कंट्रीज हैं, ओशंस 5 ओशंस, सीज, रिवर एक्सेट्रा इन देयर करेक्ट पोजिशन। ओके, इस पे आप फोकस करो, करेक्ट पोजिशन पे। अब क्या है, जो मॉडल है अर्थ का, ग्लोब, उस पे ये सारी चीज़ें करेक्ट पोजिशन पे दिखाई देती हैं, ठीक है। एंड शेप इज मैड, और वहाँ पे उसकी शेप भी मैड होती है कि कितना पार्ट है, किस कौन से ओशन का है, कितनी कौन सा कंट्री कहाँ पे है, कितनी बाउंड्री से उसकी, सब सारी शेप, ठीक है, कहाँ पे शो होती है? ग्लोब पे। जो ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ है। दिस मैनमेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। जो मैनमेड मॉडल है, अब ये क्या है? ये आपके ग्लोब की इमेज है। ये किसने बनाया है? मैनमेड मॉडल है, ठीक है। ये क्या है? ग्लोब है। अब इसमें हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा इंडिया है, और इंडिया कहाँ है? ये इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में? एशियन कॉन्टिनेंट में। जो हमने बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट, वहाँ पे है, इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर। नेक्स्ट, लैटिट्यूड्स। ये आपका एक और टॉपिक है इस चैप्टर का, लैटिट्यूड। इफ यू ऑब्जर्व द ग्लोब you will be able to see a number of lines running parallel to the equator। अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो हमने देखा होगा बहुत सारी लाइंस इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, ठीक है, नीचे भी, इक्वेटर के ऊपर भी, इक्वेटर के नीचे भी। वो लाइंस क्या कहलाती हैं? पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स। क्या कहलाती हैं? पैरेलल्स और लैटिट्यूड। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर है, टू 90 डिग्री। अगर ऊपर जा रहा है तो 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे है तो 90 डिग्री साउथ। यहाँ हम देखते हैं द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ। जो पोल है हमारा नॉर्थ, वो कहाँ पे है? 90 डिग्री नॉर्थ, और जो साउथ पोल है वो है 90 डिग्री साउथ। द अदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ साइड पे है, ठीक है। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में है। आर्टिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ साइड में है ये भी। एंड अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ। ये हम नेक्स्ट आगे इमेज के थ्रू बात करेंगे, इसको मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। अब इक्वेटर है तो इक्वेटर कहाँ है? दोनों स्पेयर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो बीच की जो लाइन होती है जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है वो होती है इक्वेटर, 0 डिग्री पे। तो वो क्या है? लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्किल। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ये जो लार्जेस्ट सर्किल है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। लैटिट्यूड्स डोंट टच और कट ईच अदर। जो लैटिट्यूड है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो एक दूसरे को कभी कट नहीं करते और टच भी नहीं करते। ऑल लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्किल। सारे लैटिट्यूड क्या है? एक कंप्लीट सर्किल फॉर्म करते हैं, क्योंकि पैरेलल है, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। जैसे ये लाइन ड्रॉ हो गई तो एक यहाँ से कंप्लीट सर्किल फॉर्म कर देंगे, मतलब एक सर्किल बना देंगे। एक्चुअली ये स्पेरिकल शेप है, पूरा सर्किल नहीं बन रहा है, ठीक है, रफ डायग्राम है ये। ऑल लैटिट्यूड्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सारे लैटिट्यूड क्या है? एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, सेम इक्वल डिस्टेंस पे। अगर एक लैटिट्यूड यहाँ है तो नेक्स्ट वाला भी इसके इतने जस्ट ऊपर, इसके जस्ट इतने ऊपर, ठीक है, सेम साइज पे है, सेम डिस्टेंस पे है। देयर आर 181 लैटिट्यूड। कितने लैटिट्यूड हैं? 181। लैटिट्यूड आर मार्क्ड इन डिग्री, ये डिग्री का साइन है।
एंड मिनट्स आर, ये मिनट का साइन है। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, ये जो मैं बता रही थी आपको, अब हम बात करते हैं ये वाला क्या था, 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 हाफ डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, ये जो हमने बात करी थी ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये और ये क्या है, और ये क्या है, आर्टिक सर्किल। ये हमारे हैं पोल्स, ये कितने हैं, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये इक्वेटर हो गया, ये वाली लाइन 0 डिग्री इक्वेटर। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, इससे जस्ट पहले हमने लैटिट्यूड देखे, अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। On the globe, we can also see semicircle running from the north pole to the south pole. एक मैं आपको डायग्राम, रफ डायग्राम बना के बताती हूँ। ये 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ओके, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये जैसा आपने देखा, सेमी सर्कल रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ये लाइंस क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, ठीक है। और इनको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं, और मेरिडियन का मीन क्या होता है, मिड डे, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ अनलाइक द लैटिट्यूड। अब इनकी क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ पे आता है। अब नेक्स्ट वाला भी ड्रॉ होगा तो यहाँ से लेके यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन जब अनलाइक टू लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पे जो लाइन है ये लैटिट्यूड है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों में डिफरेंस है ना इनकी लेंथ में, लेकिन लॉन्गिट्यूड की लेंथ सेम होती है, इक्वल लेंथ पे होते हैं ये, ठीक है। एंड 360 इन नंबर, कितने होते हैं ये, 360। और जो ये लैटिट्यूड है, जो हमने पहले बात करी। इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इंडिया कहाँ पे है, ईस्ट साइड पे है प्राइम मेरिडियन के। द 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेडलाइन। जो 180 डिग्री मेरिडियन मतलब के लॉन्गिट्यूड है, वो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल डेडलाइन कहलाता है। द मोमेंट यू क्रॉस टू द ईस्ट ऑफ इट यू गेन ए डे। जैसे ही हम ईस्ट साइड पे मूव करेंगे तो हम एक दिन गेन कर लेंगे, मतलब टाइम में डिफरेंस होता है ईस्ट से वेस्ट के टाइम में। द मोमेंट यू क्रॉस द वेस्ट यू लूज ए डे। जब हम मूव करेंगे कहाँ पे, वेस्ट साइड पे, तो लूज कर देंगे एक दिन। जैसे हमने बात करी अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, सन की रेस सबसे पहले आती है, क्योंकि वो कहाँ है, ईस्ट साइड पे है, ठीक है। तो अगर हम ईस्ट के यहाँ, इसका मीन ये है कि अगर ईस्ट साइड पे है तो हमें ऐसा लगेगा हम कुछ घंटे आगे हैं। तो एज कम्पेयर टू कुछ घंटे, तो हम ये भी देख सकते हैं
कि वो डे में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हमने बात करी है कि अगर एक दिन पहले की बात कर रहे हैं कि कुछ घंटे पहले वहाँ पे सनराइज हो गया, ठीक है, तो एक दिन पहले क्या लग गया ना, एज कम्पेयर टू वेस्ट में बाद में होगा, ठीक है। ये इसका मीन ये है। ये हमने देखा है, ये पोल दे रखे हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। जो इक्वेटर है ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। स्पेयर को नॉर्थ साइड वाला, ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ है, नीचे वाला क्या है, साउथ है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रिड। ऑन ए ग्लोब द लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो लाइन्स है, लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड फॉर्म करते हैं। ये जो ग्रिड ये दिख रहा है ना आपको, एक ग्रिड फॉर्म कर रही हैं। दोनों जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रिड फॉर्म करते हैं। द ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ बोथ दिस लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ये नेटवर्क है जहाँ पर दोनों लाइन ग्लोब में फॉर्म होती है और क्या फॉर्म करती है, ग्रिड। Thus, the grid is very helpful to locate a place on a globe or a map। और ये किस में हेल्प करती है, हमारे किसी प्लेस के बारे में पता करने के लिए, कौन सी जगह पे है, कौन से लॉन्गिट्यूड और कौन से लैटिट्यूड में आता है वो प्लेस, और मैप में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये ग्रिड, ठीक है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम फैक्ट्स की बात करते हैं। कुछ फैक्ट्स जो हमने देखे हैं। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। जो मैंने आपको बताया था, एशिया क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एंड आवर कंट्री इंडिया इज इन एशिया। जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट है। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया, ये भी मैंने आपको बताया था। अंटार्कटिका इज द ओनली प्लैनेट हैविंग नो ह्यूमन पॉपुलेशन। जो अंटार्कटिका क्या है, कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे क्या है, नो ह्यूमन पॉपुलेशन, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। एज 90% ऑफ इट रिमेन्स कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर। 90% पार्ट जो है इसका, 90% मतलब साल भर में 90% टाइम तक क्या होता है यहाँ पे, इसका अंटार्कटिक में क्या होता है, बर्फ रहती है, आइस कवर्ड विद, यहाँ पे हमने देखा कवर्ड विद आइस। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकते, मतलब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर के बारे में बात करी है। कौन सा चैप्टर था हमारा, ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ। इसमें हमने देखा है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड कैसे फॉर्म करती है, इक्वेटर कहाँ है, कितने लैटिट्यूड है, कितने लॉन्गिट्यूड है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक सर्किल के बारे में। और थोड़ा सा हमने ये भी देखा है कितने कॉन्टिनेंट है, कितने ओशियंस हैं, और थोड़े से फैक्ट में देखा है हमने। कुछ फैक्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा है कि एशिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, और कहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। ओके, ये आपके चैप्टर का बारे में एक सिंपल थ्योरी थी। थैंक यू सो मच।